अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आता है और वो सोचता है, पूछता है कि तुम मुसलमान हो क्या बोलो, तो हम कुछ खरीदने से पहले क्यों नहीं सोचते हम मुसलमान से खरीद रहे क्या, हम हिंदू से खरीद रहे क्या? हम बस में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, तब हम क्यों नहीं सोचते कि हम किसके टैक्सी में बैठ रहे हैं? आज ये वक्त है ना, सिंपल और सरल भाषा का है, ये धर्म युद्ध है। और इस देश में हम कब तक भागेंगे भाई? हम कब तक भागेंगे बताओ? अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भाग रहे हैं, केरल से भाग गए, कल पश्चिम बंगाल में मार रहे हैं। कितना मार खाओगे और कब तक खाओगे? अरे काट के ले लो, फिर काट के ले लो। रोक नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, रोना ही आता है तुम्हें। अब वक्त रोना नहीं, मारने की बारी है। मोदी मारेगा, अमित शाह मारेगा, सर्जिकल स्टाइल नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल नहीं। अब सीमा बदलने की बारी है। अब सीमा बदल दो। ये पाकिस्तान का पिट्ठू है ना, वो बदल दो। अगर तुम्हें इस देश में रहना है, अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू कौन से प्रांत में जाती है, किसी भी प्रांत में जाने दो, महाराष्ट्र में जाने दो, यूपी में जाने दो, केरल में जाने दो, श्रीनगर में जाने दो, अगर उसके हाथ में मेहंदी है और उसके हाथ में उसके पति का खून है, तो तुम्हारा दिल क्या बोलेगा? अगर तुम्हारे दिल में वो रोने को नहीं आता, तुम्हारे देश की बेटी है वो, जो फोटो स्टेटस भेज रहे हो ना मोबाइल से, वो बंद करो। ये सोचो कि वो तुम्हारी बेटी है। आज हमारे देश का प्रांत है कश्मीर, और उस कश्मीर में हम जा नहीं सकते, हम घूम नहीं सकते। अरे तुम मुंबई में नहीं घूम सकते, ऐसी कई जगह बता सकता हूं मैं जहां पे तुम तिलक नहीं लगा सकते। ये मनसे के ही कुछ लोग थे ना, जो मुमरा में हिंदी बोलो करके लगे थे, और जब वहां पे मुमरा में मनसे वालों को फटके पड़े तो मनसे वाले मुमरा से भाग गए। जाओ मुंबई में, जाओ मुमरा में। ये मराठी का, हिंदी का, तमिल का, गुजराती का विषय नहीं है। ये विषय केवल और केवल हिंदू का है, और ये हिंदुस्तान का है। अगर इस देश में तुमको रहना है तो हिंदू बन के, छाती ठोक के, हथियार चला के तुमको रहना पड़ेगा। ये मत सोचना कि जेल में जाके बैठूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या। जेल ये हमारा 5वां तीर्थ है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण भगवान का जन्म कारागार में हुआ था, और हम कारागार में जाके 5 दिन बैठ गए, 1 महीना बैठ गए, तो धर्म और देश के लिए बैठ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 5 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का त्याग देखो, जिजाऊ माता का त्याग देखो, अपने पति को छोड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्म की शिक्षा देते हुए उस माता का त्याग देखो। आज की लड़की क्या कर रही है? यहाँ पे जाते हुए स्कर्ट में एक लड़की बोल रही थी इससे कुछ नहीं होगा, उसको उधर ही रोक के मैंने पूछा तो क्या करने से होगा तू बता, वो सीधा चली गई। तू तेरे धर्म का पालन नहीं कर सकती, आज तू तेरे कपड़ों का पालन नहीं कर सकती, तेरी तिलक नहीं है, बिंदी नहीं है, चूड़ी नहीं है, पैजन नहीं है, तेरे पे अत्याचार होगा तो तू रोकेगे कैसे? तुझे धर्म का शिक्षण नहीं है, तुझे शास्त्र का शिक्षण नहीं है, तुझे तो है सिर्फ मोबाइल, सिर्फ मोबाइल और सिर्फ मोबाइल। हमें अभी एक बार ही करना है, बस हो गया। ये पुलवामा अटैक हुआ, उरी हुआ, इतने अटैक हुए। मोदी करेगा, अरे मोदी करेगा कितने साल तक करेगा? तुम में से कोई कब खड़ा होगा? तुम में से कोई कब लगेगा कि ये मेरे घर पे भी अटैक हो सकता है? आज मैं मुंबई में किसी शहर में, किसी बस्ती में रहता हूं, तो वो बस्ती सुरक्षित है क्या? अपने खुद को पूछो। रात को 10:30 के बाद तुम घर पे जा सकते हो क्या? कि तुम खुद को पूछो। अरे कब तक रहोगे? पुलिस वाले के भरोसे पे रहोगे? किस पुलिस वाले के भरोसे पे रहोगे? अरे पुलिस के सामने मारा जाता है तो पुलिस पहले कंट्रोल में फोन करके बोलता है मदतीला पाठवा, मी एकटा काही करू शकत नाही। तो कैसे पुलिस के भरोसे? तुम्हें शस्त्र का और शास्त्र का साथ में कानून भी मालूम होना चाहिए। किस कानून के तहत तुम मुझे पूछ रहे हो और किस कानून के तरफ थप्पड़ मैंने मारी है वो उसके बताने को आना चाहिए। अगर तुम थप्पड़ मार सकते हो तो ही तुम आज इस मुंबई में, इस हिंदुस्तान में हिंदू करके रहो।
अगर हिंदू को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान है तो ही इस हिंदू करके प्राण में रहेगा, नहीं तो ये मुंबई भी छोड़नी पड़ेगी। कुछ बस और कुछ सालों की बात है। गजवाए हिंद का तो ऐलान खुला खुला किया है और खुले खुले हर शुक्रवार को माइक में वो लोग बोलते भी है कि हमें ये करना है, आयत नंबर वो से ये करना है। वो उनके आयतों को और वो उनके धर्म को पालन कर रहे, हम हमारे धर्म का पालन कब करेंगे? हम क्यों नहीं अपने धर्म का पालन कर रहे? हमने गीता के कौन से अध्याय का पालन किया है? जो गीता पूरे विश्व को ज्ञान दे रही है, उस गीता का कौन सा आत्मा हमने किया है? हमने धर्म शिक्षण क्यों नहीं किया? बस MA BA हो के पैसे कमाने के लिए, बस पैसा ही कमाना हमारा धर्म है और पैसे के लिए है। अरे कब तक रहेगा? इतिहास उठा के देखो, बड़े बड़ी हवेलियों के नाम बदल दिए। अंदर जाओ, उस हवेली में हिंदुओं की कारीगरी दिखेगी, हिंदुओं के मंदिर दिखेंगे, पर वो पूरा पाकिस्तान हो चुका है। 1 रुपया का भी मूल्य न दिया हुआ ऐसा स्कूल कराची में आज भी है, जिसपे सब गुजरातियों का नाम लिखा है, सब कच्छियों का नाम लिखा हुआ है। आज वो सिर्फ नाम का बोर्ड है, पर अंदर पढ़ने वाला और उसके आजू बाजू का पूरा इलाका मुसलमान पाकिस्तान का है। कब तक भागोगे? अरे भागना बस करो। अब भागना नहीं, अब लड़ना है, और लड़ना है तो लड़ना है। ये एक बार अब सुनोगे और बोलोगे कोई तो आया था, चिल्ला चिल्ला के चला गया, अच्छा बोला, बस। हमें अपने जीवन में हिंदुत्व रखना है। जब भी किसी भाजी वाले से भाजी खरीदोगे, जब भी किसी फ्रूट वाले से फ्रूट खरीदोगे, किसी के टैक्सी में बैठोगे, तब पूछ लेना तेरा धर्म क्या है। उसने पूछा धर्म पूछ के गोली मारी, हम धर्म पूछ के थप्पड़ मारेंगे और थप्पड़ मार के बताएंगे तेरे से धंधा नहीं करना, तेरे साथ धंधा नहीं चाहिए। उसके पेट में मारो, वो भाग जाएगा। ये बांग्लादेशियों का मुद्दा कितने सालों से बढ़ रहा है। बाला साहब ठाकरे जीवित थे, तब से बोल रहे थे बांग्लादेशी बांग्लादेशी, आज तक एक बांग्लादेशी निकल नहीं पाए। कितनी सरकारें आई, कितनी हिंदुत्ववादी संस्कारें आई, कितने हिंदू मुख्यमंत्री बने, कट्टर हिंदू मुख्यमंत्री बने, फिर भी बांग्लादेशी को हमने, कोई सरकार इस बांग्लादेशी को निकालने वाली नहीं है। कोई पुलिस वाला इस बांग्लादेशी को निकलने वाला है। हमने ढूंढ ढूंढ के निकाला है। इन दादा को पूछो, हमने पुलिस स्टेशन में जा जाके बताया है कि ये है, और तभी भी पुलिस ने बताया आपके पास सबूत है? पहले 3 घंटे तो हमको बिठा के रखा है कि कौन है, तुमको कैसे मालूम? वो तो आधार कार्ड दिखाया है। फिर 3 घंटे के बाद उसको बुलाया है, हमको 3 घंटे बिठाया है, फिर 3 घंटे बाद उसको बुलाया है। ये बात आप समझ लो। अभी लड़ना हमको है, बस लड़ना है तो ही है। अभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब ये सीमा का बदलाव होना चाहिए। ये पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आना चाहिए, और ये जो केरल और पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वो हिंदुत्ववादी ही बंद कर सकते, कोई सरकार बंद नहीं करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम।